नमस्कार। आज हम एक कहानी सुनेंगे। कहानी है आरव की, एक ऐसे बच्चे की जिसके मन में ढेर सारे सवाल हैं और उसका सफर हमें ये समझने में मदद करेगा कि आखिर ये साफ सुथरी क्लीन पावर आती कहाँ से है। तो चलिए आरव के साथ इस सफर पर चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे से सवाल से। आरव अपने चारों ओर कुछ अजीब सी चीजें देखता है, कुछ चमकदार पैनल्स और कुछ बहुत बड़े घूमते हुए पंखे, और उसके मन में आता है कि आखिर ये है क्या। यही छोटा सा सवाल उसे एक बहुत बड़ी खोज पर ले जाने वाला है। तो आरव के सवाल का जवाब कहाँ से मिलना शुरू होता है? सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली सोर्स से, यानी हमारे सूरज से। यहीं से उसकी खोज का पहला पड़ाव शुरू होता है। आरव की माँ उसे बहुत ही सरल तरीके से समझाती हैं। वो कहती हैं कि ये चीज़ें हमें रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब सूरज, हवा और पानी से मिलने वाली क्लीन पावर बनाने में मदद करती हैं। और बस यहीं से उन 3 तरह की एनर्जी की बात शुरू हो जाती है जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो ये सोलर पावर काम कैसे करती है? देखिए, बहुत आसान है। सूरज अपनी रोशनी जमीन पर भेजता है। वो जो चमकदार पैनल होते हैं ना, वो इस रोशनी को पकड़ लेते हैं। फिर उसी रोशनी को बिजली में बदल दिया जाता है और वही बिजली हमारे घरों तक पहुंचती है, हमारे गैजेट्स को चलाती है। आरव इसे कैसे देखता है पता है? वो कल्पना करता है कि जैसे ही सूरज की रोशनी पैनल पर पड़ती है, उसमें से ऊर्जा की छोटी छोटी चिंगारियां निकलती हैं और वो तारों के अंदर से दौड़ लगाती हुई हमारे घरों तक पहुंच जाती हैं। कितना मजेदार तरीका है ना सोचने का। अच्छा, सूरज की बात तो हो गई। अब आरव का ध्यान उन बड़े बड़े घूमते हुए पंखों पर जाता है जिन्हें टरबाइन कहते हैं। तो सफर का दूसरा हिस्सा यहीं से शुरू होता है। इसका जवाब भी बहुत सीधा है। हवा तो हमेशा ही चलती रहती है ना? तो जब ये तेज हवा उन बड़े बड़े ब्लेड से टकराती है, उन्हें धक्का देती है, तो वो घूमने लगते हैं और बस उनके घूमने से ही बिजली बन जाती है। तो पूरा प्रोसेस क्या है? हवा चलती है, वो इन बड़े टरबाइन के ब्लेड्स को घुमाती है। ब्लेड्स एक फिरकी की तरह गोल गोल घूमते हैं और इसी घूमने वाली मोशन से बन जाती है बिजली। सिंपल। और यहाँ भी आरव की कल्पना काम आती है। वो सोचता है कि हवा इन टरबाइनों के चारों तरफ जैसे नाच रही हो, डांस कर रही हो, और उसके नाचने से ही ये ब्लेड घूमते हैं। ये सोचने से पूरी बात कितनी आसान और मजेदार लग रही है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये एक बिल्कुल साफ सुथरा तोहफा है। इससे कोई धुआं नहीं होता, कोई पोल्यूशन नहीं होता। ये हमारी हवा को बिल्कुल साफ रखती है, जो हमारे ग्रह के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो सूरज हो गया, हवा हो गई। अब आरव की खोज का तीसरा और आखिरी पड़ाव आता है, और वो है एक तेज बहती हुई नदी के अंदर छिपी हुई ताकत। इसे कहते हैं हाइड्रो पावर, मतलब बहते हुए पानी के जोर का इस्तेमाल करके साफ सुथरी बिजली बनाना। ये एक और कमाल का उदाहरण है कि कैसे प्रकृति में ही कितनी शक्ति छिपी है। और ये काम कैसे करता है? देखो, नदी में पानी तो बहुत तेजी से बहता है, तो उस बहाव के रास्ते में बांध और टरबाइन लगा दिए जाते हैं। पानी का जोर उन टरबाइनों को घुमाता है और बिजली बनती है। और पता है, इससे इतनी बिजली बन सकती है कि पूरे के पूरे शहर रोशन हो जाएं। वाकई ये बहुत प्रभावशाली है। ये वो पल था जब आरव सच में हैरान हो गया। ये सोचना कि एक बहती हुई नदी की ताकत से एक पूरा शहर चल सकता है, ये एहसास ही अपने आप में कितना कमाल का है। तो सूरज, हवा, पानी। अब आरव को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि इन तीनों अलग अलग चीजों में एक बात कॉमन है। एक बहुत बड़ी सीख उसे मिलने वाली है, और वो सीख यही है, रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कुदरत से मिलने वाली ऐसी एनर्जी जो कभी खत्म नहीं होती। ये तो ऐसा है जैसे धरती हमें लगातार तोहफे दिए जा रही हो। क्या खूबसूरत सोच है। और ये तोहफे कभी खत्म क्यों नहीं होते? क्योंकि सूरज तो हर दिन उगता है, हवा हमेशा चलती रहती है और नदियां भी बहती रहती हैं। ये हमेशा हमारे पास रहेंगे। और सबसे जरूरी बात, ये हमारे पर्यावरण को साफ रखने में मदद करते हैं, प्रदूषण को कम करते हैं। अब जब आरव को ये सब समझ आ गया, तो ये सिर्फ जानकारी नहीं रही, ये उसके लिए एक प्रेरणा बन गई। अब वो भविष्य के बारे में एक नए तरीके से सोचने लगा है। आरव अब एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहां हर बिल्डिंग की छत पर सोलर पैनल लगे हों, हर कस्बे के पास बड़ी बड़ी पवन चक्कियां हों और नदियों की ताकत से बनी बिजली हर घर तक पहुंचे।
ये एक बहुत ही पावरफुल और उम्मीद भरा सपना है। और यहीं पर आरव का सफर एक मंजिल पर पहुंचता है। वो फैसला करता है कि एक दिन मैं भी ऐसी दुनिया बनाने में मदद करूंगा जो पूरी तरह से क्लीन एनर्जी पर चले। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं, एक वादा है, और ये हम सबके लिए एक प्रेरणा है। तो रिन्यूएबल एनर्जी को समझना सिर्फ साइंस की बात नहीं है, ये हमारे आने वाले कल के बारे में है, एक बेहतर और साफ सुथरे भविष्य के बारे में है। ये इस बात को समझने के बारे में है कि एक क्लीन दुनिया बनाने की ताकत हमारे ही हाथों में है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि हम सब मिलकर अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए प्रकृति के इन अनमोल तोहफों का इस्तेमाल कैसे करेंगे। इस पर जरूर सोचिएगा।